हेलो फ्रेंड, वेलकम टू A44 नॉलेज। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्मी ऑडियंस क्रॉप जिसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। देख सकते हैं मेरा एक कैंडिडेट ने अभी अभी एडमिट कार्ड को भेजा है। मैं उनसे रिलेटेड कुछ जानकारियों को बतलाना चाहता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं इनका एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो जोधपुर जो होने वाली है, जबलपुर जोधपुर है। यहाँ पर 6 दिसंबर 2022 इनका 6 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। मटेरियल असिस्टेंट आपका पोस्ट रहेगा। एक यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज 3.5 या 4.5 के साइज़ का एक फ़ोटो को चिपका लेना है, लेकिन इनका शायद फ़ोटो में यहाँ पर करेक्शन गलत हो चुका है, तो ये ध्यान देंगे कि अगर इनका रिजेक्ट भी हो सकता है या ना भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इनको पूरी तरह से क्रॉप करके यहाँ पर फुल फ़ोटो लगाना था, लेकिन इसने ज़्यादा ही क्रॉप कर दिए हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये जो अरविंद भाई है, इनका एडमिट कार्ड है। अब इनसे गाइडलाइन मैं ज़रूरी आपको बता देता हूँ। जैसे कि गाइडलाइन में आपको बात करने की, कैंडिडेट शुड ब्रिंग द फॉलोइंग द डॉक्यूमेंट रैली साइड। रैली साइड में आपको क्या क्या ले जाना है? ऑनलाइन एडमिट कार्ड, आप चाहें तो कलर प्रिंट आउट ले जा सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट ले सकते हैं। ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड की बात करें तो आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी आप ले जा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मार्कशीट भी चलेगा। ओरिजिनल मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद ओरिजिनल मार्कशीट। ओरिजिनल मार्कशीट की बात करें तो मार्कशीट आपको दिया जाता है, सर्टिफिकेट भी एक होता है, अगर वो भी है आपके पास तो वो भी ज़रूर ले जाएँ। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे। और ओरिजिनल मैंडेटरी इंडक्शन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। अब बात करें मैट्रिकल ओरिजिनल मार्कशीट क्वालिफिकेशन, तो अगर आपके पास मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट नहीं है तो आप जल्दी से जल्दी उसे, किस दिन का आपको समय मिला है आप उसे मंगवा सकते हैं किसी भी रूप में, पैसे देकर या किसी भी तरह से, क्योंकि आर्मी ऑडियंस क्रॉप का वैकेंसी बहुत ही कम निकलता है। जैसा कि आप देखते होंगे कितने सालों बाद यह निकली थी, वो भी इतना साइड बिजी था कि मेरा तो फॉर्म ही नहीं फिलअप हो पाया, तो हम क्या करें। तो चलिए हम किसी और से या एडमिट कार्ड को मंगवाए हैं, उनसे रिलेटेड जानकारी दे रहे हैं। अब ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के पास ओरिजिनल होना चाहिए। अब जैसे कि आप बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार से अगर बिलोंग करते हैं तो एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है तो आप, या नहीं बना है तो आप अभी भी चाहें तो बनवा सकते हैं। जैसे कि आप सर्विस प्लस वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पर एससी, एसटी से बनाने का आपको ओबीसी के लिए यहाँ पर दिया गया है। मैंने एक वीडियो चैनल पर अपलोड किया है, वो भी आप देखकर पूरी तरह से आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर ज़रूरी बातें मैं बतला दूँ। ओरिजिनल कैटेगरी सर्टिफिकेट जैसे कि ईएसएम, एमएससी, पीडब्ल्यूडी अगर हैं तो आप ले जाएंगे, अन्यथा नहीं आप इसे भी छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, मैंडेटरी एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन पोस्ट अप्लाइड फॉर रिफाइनरी पोर्टल थर्ड पाई, यहाँ पर पार्ट थर्ड एप्लीकेशन फ्रॉम प्रन नंबर। आप चाहें तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के अगर डिटेल को जानकारी दिए होंगे तो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले जाएं, अगर नहीं दिए होंगे तो आप इसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि आप जानते होंगे बीए पर यहाँ पर फॉर्म को फिल किया जा रहा था, ग्रेजुएशन पे किया जा रहा था, लेकिन जैसे कि आप जानते होंगे 10 प्लस ग्रेजुएशन यहाँ पर था। तो आपको पता होगा कि 10 तो सभी के पास होता है, पर ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन जिन भाइयों के पास होगा उन्हीं ने अप्लाई किया होगा, तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट ले जाना जरूरी है। जैसे कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का भी ले जाना जरूरी है। तो इस तरह से आप पार्ट 1 का ले जाएंगे, पार्ट 2 का ले जाएंगे, पार्ट 3 का भी, तीनों आप मार्कशीट ले जाएंगे। अगर अगर आपके पास ओरिजिनल वाला नहीं है सर्टिफिकेट तो आप कोई बात नहीं, अब मार्कशीट भी काम चल जाएगा, और प्रोविजनल साथ में लेते जाएं। प्रोविजनल भी मैंडेटरी होता है, इस वजह से आपको ले जाना होगा। अब बात कर लेते हैं वेन्यू की। द ईस्ट वेन्यू ऑफ रेल वैली द डिसवाइड रेलवे स्टेशन MCO बस स्टैंड। अब बात करें MCO, जैसे कि आप इनका देख सकते हैं कि यहाँ पर जोधपुर दिया गया है सेंटर, जबलपुर जोधपुर है। तो जबलपुर जोधपुर ये जैसे ही जाएंगे वहाँ पर इनसे अगर बस स्टैंड या रेलवे के बारे में कुछ भी लिखेंगे तो आप यहाँ से आप वहाँ पर पहुँचा दिया जाएगा। आप जैसे ही बोलेंगे आर्मी ऑडियंस क्रॉप के बारे में तो बतला दिया जाएगा। मैं अभी इसको जस्ट बतलाता हूँ कि आप कैसे इसको गूगल मैप में सर्च करके क्या पता चलता है, वो भी मैं आपको बतलाता हूँ। अब रिपोर्टिंग टाइम की बात कर लें। प्लीज़ नोट दैन द इंटरव्यू रेलवे साइड विल 30 मिनट पहले आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा। जैसे कि 6 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है, 6:30 बजे आपका क्लोजिंग टाइम हो जाएगा। तो आप यहाँ पर 6 बजे के पहले ही पहुँच जाएँ, या अन्यथा आप एक दिन पहले ही पहुँच जाएँ, वो भी अच्छा रहेगा, रूम लेकर आप रह सकते हैं। कैंडिडेट आर अबव द विजिट पर रैली वेन्यू ऑफ लॉस्ट बी डे इन द एबव एंड फॉर्मलाइजेशन द ट्रेवल्स विद द इंटरली ऑफ द एबव द लास्ट मिनट हेल्प्स द। अगर लास्ट मिनट पर आप जाते हैं तो आपको अंदर नहीं लिया जाएगा, तो आप ये देख सकते हैं। द कैंडिडेट आर द एडवाइज डू नॉट ब्रिंग द वैल्यूएबल कॉस्टली टैलेंट द रैली साइट ए सेफ कीपिंग ऑफ द सेम कंटेंट बी एक्सेज एग्जाम सेंटर नोट बी रिस्पॉन्स फॉर मैनी लूज इन दिस ग्रेड। आप देख सकते हैं इस ग्रेड में किसी भी प्रकार का लूज नहीं दिया जाएगा। एग्जाम सेंटर जहां दिया गया है वहीं पर आपको जाना होगा, इसमें कोई भी, और आपको
कोरोना के लिए जो भी कोविड-19 का एक गाइडलाइन है वो भी फॉलो करना होगा। तो अपने पास एक मास्क ले लें, मास्क के साथ-साथ अपने पास अपने अगर आपने कोरोना का टीका लिया होगा तो वो भी सर्टिफिकेट लेते जाएँ, क्योंकि वो सब ज़रूरी है। कैंडिडेट मस्ट हैव द कैरिंग द हायर ओवन एंड द सिटीज़न। अगर आप कभी कोरोना हुआ है तो अब इस स्थिति में नहीं बताएँगे तो ही अच्छा रहेगा, अगर बतला देते हैं तो नहीं। आप एक सैनिटाइज़र भी ले लेंगे, एक बॉटल ले लेंगे, एक मास्क ले लेंगे, इन सब ज़रूरी है। इनसे और कुछ भी रिलेटेड जानकारी कुछ नहीं दिया गया है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सिर्फ़ यहाँ पर जोधपुर एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर दिखा गया है। इनका टाइम दिया गया 6 दिसंबर 2022 को, यहाँ पर 6 बजे यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम सुबह में, या एएम या पीएम अभी पूरी जानकारी नहीं दिया गया है। तो अब इनका 6 बजे आप एक काम करेंगे कि 6 बजे आपको एएम में ही चला जाना है। एएम में ही जाने से अच्छा होगा, क्योंकि पीएम का पता नहीं, अगर पीएम में तो आप चाहें तो अगर पहले पहुंच जाते हैं तो वहाँ रुक भी सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर इतनी गड़बड़ी हुई है इस एग्ज़ाम सेंटर को लेकर के, मत कहिए इतनी गड़बड़ी कैसे कर दी है इन्होंने। एएम पीएम कुछ नहीं लिखे हैं, 6 बजे तो वहाँ पहुँचना है। तो आप एक काम करें, एक दिन पहले ही पहुँचें, पहले पहुँचने के बाद आप सुबह 6 बजे एएम आप पहुँच जाएँ, 6 बजे 5:30 बजे तक आप वहाँ पर पहुँच जाएँ। उनके बाद अगर मान लीजिए कि आप उस जगह पर पहुँच जाते हैं, अगर आपको नहीं हो पाता है तो आपको वेट करना है। वेट करने के बाद आप जैसे ही शाम को पीएम होता है, वहाँ पर आपको शायद लिया जाएगा ऐसे, लेकिन पीएम में अब कभी भी नहीं होता है, तो इसलिए सुबह ही होगा। तो अपने अकॉर्डिंग इसे भी आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग तैयारी करके जा सकते हैं। पहले यहाँ पर दौड़ होगा या एग्ज़ाम होगा, पूरी जानकारी भी अच्छी तरह से नहीं दी गई है। तो सबसे पहले आपको हम बतला दें कि यहाँ पर जो भी होगा, रैली तो साइड है, यहाँ पर शायद दौड़ और एग्ज़ाम एक ही दिन लिया जा सकता है। तो अपने अकॉर्डिंग तैयारी के साथ जाएँ, कुछ पैसे ज़्यादा लेकर जाएँ, क्योंकि पैसे बहुत ही खर्च होते हैं इस समय इस तरह से जाने में। तो यह जानकारी आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों।